आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। कि आज अपने ये सच्चाई है कि सब जो पदाधिकारी थे अपने अपने एरिया में आए और उन्होंने बंद कराना। हम लोग खुद सुबह निकले, बंजारपट्टी नाके से नासिक रोड गए, नदी नाके की तरफ, नजराना की तरफ गए, बंद कराए। उसके बाद तमाम नेता यहाँ जमा हुए। देखिए, हम जो कहना चाहते हैं कि कोई पदाधिकारी आए बंद कराए, उससे बंद नहीं होना चाहिए। खुद यहाँ की आवाम को, देश की आवाम को समझना चाहिए जो हालात आज देश के चल रहे हैं। मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का किसान अन्नदाता सिर्फ काले झंडे दिखा रहा था रोड पर खड़े होकर के और एक साइड से जा रहा था। और ये मगरूर सरकार, हिटलर सरकार, जो हिटलर से प्रेरणा ली हुई सरकार इस देश में, भारत में चल रही है, उसके मंत्री के बेटे ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने पीछे से लाकर के गाड़ियां चढ़ा दी और 8 से 10 लोग वहां पर शहीद हो गए। कई लोग मर गए और कई लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। मैं समझता हूं भारत में पहली बार हुआ। क्या देश की जनता इसको देख नहीं रही है? तमाम लोगों को खुद आकर के इसका विरोध करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो किसानों का आंदोलन है, देश का सबसे बड़ा आंदोलन है, पिछले 9-10 महीने से भारत में चल रहा है, दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है। अगर इस आंदोलन को हिटलर सरकार ने अगर दबा दिया तो याद रखिए, इस देश का कोई भी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, चाहे एसटी महामंडल जहां खड़े हैं, इन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपकी भी कोई मांग मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ये पूरी सरकार हिटलर से प्रेरणा लेकर के इस देश में चल रही है। दोस्तों, सर, आंदोलन तो हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ सामने दिख रहा है। देखिए, रिजल्ट कैसे आएगा? आज आप बताइए, पूरा देश परेशान है। जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद आप देख ले, पूरे देश का इनकम खत्म हो गया। सिर्फ 8 और 10 लोगों के लिए सरकार चल रही है। पूरे देश के लिए हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से कहते हैं कि सरकार सिर्फ 10 लोगों के लिए चल रही है, और वो सच्चाई है। लेकिन मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो बहुत मजबूर होकर के पूरे देश की जनता आज रोड पर आ रही है। इनके खिलाफ एक ही है, जन आंदोलन। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो जनता की ताकत होती है। जनतंत्र में जो है जनता की ताकत होती है। आज जब लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, पेट्रोल और डीजल यही जब 60 रुपया था तो ये लोग आंदोलन करते थे, आज 100 रुपये के करीब पहुंच गया। आज रसोई को गैस जो 450 रुपये मिलता था 900 रुपया हो गया। तमाम चीजें महंगी हो गई और आज तमाम हमारे देश की जो संपत्ति है, जो एकदम फायदे में चल रही थी, उसको बेचा जा रहा है। रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है। तो इसके खिलाफ अगर जो लोगों को नौकरियां मिलती थी, आज उनको नौकरी आगे चल के नहीं मिलेंगे। कुछ चंद लोग जो है 8-10 लोग इस देश के ऊपर हुकूमत करेंगे। शादियों फिर से जिस तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, एक कंपनी आई थी, भारत को गुलाम बनाई थी, तमाम लोगों के अधिकार को छीन लिया था। उसके बाद पूरे देश के लोग खड़ा होकर के आंदोलन किए थे। आज फिर से इस देश में सिर्फ 10 लोग इस देश में राज करेंगे। 10 लोगों को मोदी जी 10 लोगों के हाथ में पूरा देश सौंप रहे हैं, पूरे देश के हाथ से ले रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया अगर भारत को गुलाम बना सकती है, तो ये 10 लोग पूरी तरह से कब्जे में लेकर के पूरे देश को जो है कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है और तमाम देशवासियों को साथ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ में आना चाहिए, महा विकास आघाड़ी के साथ में आना चाहिए, राहुल गांधी के साथ में आना चाहिए, नाना भाऊ पटोले के साथ में आना चाहिए। विरोध करने पर जब मान लिया प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर आम जनता का क्या? देखिए, प्रियंका गांधी कोई महत्व नहीं रखती है, कोई महत्व नहीं, देश महत्व रखता है। देश के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोहेल खान 10 बार अगर हमको गिरफ्तारी देना पड़ेगा, 100 बार गिरफ्तारी देना पड़ेगा, तो हम देश के लिए गिरफ्तार देना पड़ेंगे। देश बड़ा है हमारे लिए, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। देश आज कमजोर किया जा रहा है, देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को आज तोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं, कोई संविधान चलता है, वो उसके मंत्री को, जिसके बेटे ने कुचला अपनी कारों से, उसको एक सम्मान से भेजा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप आइए पुलिस स्टेशन में। मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आदमी जो दोषी है, जिसके बारे में हजारों लोग बोलते हैं, उसको सम्मान भेजकर बुलाया जा रहा है। अरे उसको जाना चाहिए, उसका कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके लाना चाहिए। और हमारा ये आंदोलन जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो गृह राज्य मंत्री है, जो जिनके बेटे ने वहां पे उत्तर प्रदेश में किया है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन पूरे भारत में इसी तरह चलता रहेगा। हम सब कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हैं।